गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड हमेशा की तरह स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वट एवर टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इज़ माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट ज्ञान थेरी। मैं ज्ञान थेरी को कैसे समझता हूँ, उसको मार्केट में कैसे इनपुट करता हूँ और अपनी एनालिसिस आप लोग के सामने प्रेजेंट करता हूँ। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। जितने बहुत लोगों का प्यार मिला लास्ट वाले वीडियो में, पैनिक सेलिंग के ऊपर इतने सारे व्यूज़, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स, है ना। तो एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे डर भी लग रहा था, ऑनेस्टली बोलूँ मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि इतने व्यूज़ उसमें आए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली इतने आते नहीं हैं मुझे, और क्योंकि मैं कम वीडियो डालता हूँ। तो एक चीज़ ये भी समझ में आई थी कि मास ऑडियंस चाहती है बाज़ार शॉर्ट करना। मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट टू शॉर्ट। चलो ठीक है, मेरा टाइम लाइन शुरू होता है 13 से लेके 25 ऑफ दिसंबर। क्या ये फेल हो गया टाइम लाइन? क्या ये टाइम लाइन फेल हो गया? अभी के लिए आप बोल सकते हो यस, इट हैज़ फेल्ड। क्यों? क्योंकि 13th की बॉटम तो हमने अभी तक नहीं तोड़ी, एंड 21,000 की ये जो लेवल था 997 या 21,000, जो कि मैंने फ्री टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि प्लीज़ डू नॉट होल्ड योर शॉर्ट हियर। बहुत क्लियर था मैं, है ना। अब जब हमारी शॉर्ट की पोजीशन आई या मेरे अपडेट्स आए, वी वे हियर 997, वहाँ से हम 769 पे आए जो कि बॉटम लगी। 869, 969, ऑलमोस्ट अराउंड 240 पॉइंट्स। तो आई होप जो स्मॉल रिटेलर हैं उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे गेन किया होगा। अगर जिन्होंने नहीं भी किया है, यहाँ पे पोजीशन लेके गए थे, बहुत क्लियर मैसेज था कि फेड की मीट है, प्लीज़ टेक हेजेस। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए ये मान के चलो कि ये जो ऊपर के साइड पे अपवर्ड आया है फेड के इवेंट के बाद, ये 2 दिन का ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ से हम 400-450 पॉइंट्स ऊपर है ना, इस लेवल से। क्या ये सेम मूवमेंट यहाँ आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। एंड दैट इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि 400-450 पॉइंट का एक करेक्शन हमको मिल सकता है। ये एग्जैक्टली जो ऊपर हुआ है, ये एग्जैक्टली नीचे भी हो सकता था। बट हम हमेशा क्या बोलते हैं, हर एक टॉप पकड़ने की एक कीमत होनी चाहिए। वो कीमत हमारी एंटायर कैपिटल नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन कर रहा हूँ तो मेरे पास हेजेस होने चाहिए। आप कैलेंडर हेजिंग कर सकते हो, जैसे कि अगले दिन थर्सडे के दिन एक्सपायरी था निफ्टी का, आप 2100 की कॉल को लेके जा सकते हो। क्या होता है, उसका प्रीमियम 20-22 रुपये था क्लोजिंग के टाइम पे, जो कि मैंने भी लिया था। वो ज़ीरो हो जाता ना, बट हमारे जो पुट्स थे वो मल्टीप्लाई हो जाते। बट इसने क्या किया, अगले दिन जो हमारे पुट्स को डैमेज हुआ, ये 22 का प्रीमियम आपका 140 का, इसने 140-150 का हाई मारा। तो आपके जो डैमेज है ना, वो कंट्रोल किया आपकी हेज पोजीशन है। इसी को मैं कैलेंडर हेजिंग बोलता हूँ। जिनको नहीं पता है कि आप मंथली पुट बाय कर रहे हो, तो आप वीकली कॉल से उसको हेज कर सकते हो, जो कि नियर बाय है और थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर हमने, तो आगे की बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या टाइम साइकिल फेल हो चुकी है। उसका आंसर है यस, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये बॉटम नहीं टूटी है तो टाइम साइकिल फेल हो गई है। बट डज इट मीन कि अब यहाँ से एक बहुत ही भयंकर बुल रैली आने वाली है या फिर बहुत ही ऊपर जाने वाले, ये रुकने वाला ही नहीं है, सीधे हम 22,000 पे जाएंगे? देखो, मार्केट में सब तरह की पॉसिबिलिटी है। मेरा टाइम ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं वो क्या बोलते हैं, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं करना चाहिए था, राइट। सो ये उसके ऊपर है। तो जब भी ये यहाँ पे आएगा, आज नहीं बोल रहा हूँ मैं, जब भी आएगा आने वाले 10 दिनों में भी 2769 के नीचे ही आपको शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस करेगा, ठीक है। बट क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो फिर मैंने आप लोग के साथ एक एक्सरसाइज की कि कहाँ पे 21,391 आ रहा है, प्लस माइनस 10-15 पॉइंट्स, एंड 21,583 आ रहा है। इसको आप प्लस माइनस 20 पॉइंट कर सकते हैं, या फिर मैं एक जोन बना देता हूँ 21,630 स्टैटिक गैन लेवल से। तो मार्केट है 21,448 पे निफ्टी है। आने वाले हफ्ता, क्योंकि 25 दिसंबर से पहले एक इवेंट बाकी है, पेंडिंग है, जो कि मेरी 3 इयर्स की साइकिल या 6 इयर्स की साइकिल, जो मैं अपने टाइम ट्रेडिंग स्टूडेंट के साथ भी हमेशा से डिस्कस किया है कि क्यों दिसंबर में इस टाइम पीरियड पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा।
एंड क्यों हम लोग को अगर लॉन्ग बेट भी करें तो पोजीशन साइजिंग बहुत कम रखनी पड़ेगी। द रियल फोमो इज़ देयर इन द मार्केट, बस बाय कर लो, मार्केट कहीं मतलब ऐसा भागने वाला है कि रुकेगा नहीं, यही चल रहा है एंड इट इज़ एज पर दी प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर खुश हैं, हम टाइम के स्टूडेंट हैं, मैं कभी भी एकदम हायर प्राइस पे बाइंग प्रेफर नहीं करता हूँ। मुझे अगर कोई रिट्रेसमेंट मिले तो मैं दोबारा कंफर्टेबल हूँगा अच्छी खासी वॉल्यूम से बाई करने के लिए। यहाँ पे इंट्राडे बेट, स्कैल्पिंग वो सब हो सकती है, अदरवाइज आई विल चूज़ अ टर्निंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ डेट। तो टाइम ने मुझे क्या बोला कि ये बॉटम अब इम्पॉर्टेंट होगी ये बुल्स के लिए, ये आज नहीं, आने वाले 10 दिन 15 दिन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बट क्या हम यहाँ पे बाय करके पैसा बना सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट होगा अगर आप पोजिशनली लेके जा रहे हो, क्योंकि आपको डर हमेशा रहेगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते अपने लॉन्ग पे। तो बिल्कुल नज़र बना के रखेंगे। इस लेवल को इसने नलीफाई कर दिया है, 391 के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी है 448 की। सो 21,583 एंड 630 टाइम पीरियड दिस वीक इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। हो सकता है हम यहाँ पे जाने के बाद प्राइस एक्शन बना के हम नीचे आए एक बार और इसी लेवल को रीटेस्ट करें बाय दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे। तो बाइंग साइड पे आप देख लो आपको रिस्क रिवॉर्ड कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि अब ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 170 का लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट क्या हमें यहाँ सेलिंग साइड में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? मेरे लिए है। सो दिस इज़ माय पर्सनल प्लान व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। 583 630 पे ब्लाइंड शॉट नहीं करूँगा, हेजेस लूँगा प्लस प्राइस एक्शन देखूँगा। तो मुझे अगर कुछ भी समझ में आएगा मैं यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री करूँगा एंड आई विल लुक फॉर टू प्ले 400-500 पॉइंट हेयर, क्योंकि ये जो डैमेज है ये बहुत कम है ना। यहाँ से मैं और हेजेस लेके जाऊँगा या कोशिश करूँगा वो STBT ट्रेड हो तो हेजेस हो या फिर इंट्राडे में वो मूव आए। सो थोड़ा सा केयरफुल अभी भी रहने की ज़रूरत है। इवन दो ये बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट लग चुकी है, तो आपको यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग हमेशा देखने के लिए मिलेगी इस शैडो में, इस पूरी रेंज में। तो यहाँ तक तो आप, और यहाँ से आपको ये प्राइस टाइम स्क्वायर के लेवल हैं 21,583 एंड 21,391, दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वली है। तो काफ़ी देर बाजार यहाँ पे रुका भी रहा था इसके आसपास ही, बट इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो प्राइस ने टाइम को फेल कर दिया है। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते के लिए। काफ़ी लोग प्लीज़ ऐसे मैसेजेस मत कीजिए कि सर मेरा लॉस रिकवर करवा दीजिए, सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो ट्रेडर्स, आई एम ऑल्सो अ रिटेल ट्रेडर लाइक यू। मैं भी अपने रिस्क मैनेज करके चलता हूँ, मैं भी अपने स्टॉप लॉसेस देता हूँ बाज़ार में जब मैं गलत होता हूँ, मैं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देता हूँ, री एंट्री करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ और मैं मार्केट हाउस में खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ। इसीलिए आपके जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर मैं ट्रेडर नहीं हूँ और एनालिस्ट हूँ तो मैं आपके साथ दिन भर लाइव यूट्यूब में भी लाइव मार्केट में आके आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नहीं, मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, एक्टिवली ट्रेड कर रहा होता हूँ। आज भी मैंने कुछ पोजीशन ली थी, है ना। स्टॉप लॉस उसमें भी लगे थे इंट्राडे में। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑप्शन में देना बहुत इजी है, इट इज़ ओके, क्योंकि जब मिलेगा तो 100-150 पॉइंट की मूव हमें लेनी है। तो दो ही चीज़ें आपको, एक सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में दो ही चीज़ें हो सकती है। सक्सेसफुल ट्रेडर स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का देगा और मूव 100 पॉइंट की पकड़ेगा, है ना। तो आपके 2 SLV लगे, 3 SLV लगे, आप स्टिल एक मूव में ही आप प्लस में रहोगे। तो दिस इज़ व्हाट माय फंडा इज़। एंड टाइम ट्रेडिंग में गलती हो सकती है ना। जैसे कि आपको अभी समझाया एग्जांपल कि ये 2 कैंडल यहाँ पे भी बन सकती थी इसके नीचे, बट टाइम अगर फेलियर हुआ है ड्यू टू एनी इवेंट, इट इज़ ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आप बायस नहीं रख सकते हो कि नहीं हमने शॉर्ट किया तो बाज़ार नीचे आएगा, नहीं, बाज़ार कुछ भी कर सकता है, यही मान के अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ एंड यू शुड हैव अ ट्रेड प्लान। तो जिसने यहाँ से यहाँ तक एग्जिट किया है, कुछ लिया है, वो भी खुश रहने चाहिए और आने वाले अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। अगर आप बुल हो और अगर आपको वापस से पोजीशन बनानी है तो ऑलवेज वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। कोई एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आएगी तब आप लॉन्ग की पोजीशन बनाओ। मेरा पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग करें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। शॉर्ट साइड में रिस्की है, बट अगर आपके पास अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो और गैन के स्टूडेंट हो तो आपको रिवर्सल ट्रेडिंग ही समझ में आनी चाहिए। ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करते हैं हम लोग,
एंड हायर प्राइस पे वी ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। उसमें हम ये देखते हैं कि कितना डैमेज हो सकता है, और अगर रिवॉर्ड है तो फिर कितना बड़ा वो रिवॉर्ड हो सकता है ना। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं अभी। सो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है 46,873 का इसने लो लगाया। बैंक निफ्टी ने अच्छे खासे पॉइंट्स दिए, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स हमको मिले। कुछ पार्ट प्रॉफिट मैंने बुक किया, जो कि 47,000 का पुट था। 223 से उसने दोनों दिन 300 के ऊपर गया था वो, तो 70 पॉइंट्स आप लोगों को मिले। कुछ लोगों ने बुक किया होगा, कुछ लोग उम्मीद में रखे होंगे कि और नीचे जा सकता है। वो जा सकता था, ये दो कैंडल नीचे भी बन सकती थी, आपको इजीली 900,000 पॉइंट का फॉल मिल सकता था। बट अगर रिवर्सल हो रहा है, अगर हम इसके ऊपर निकल चुके हैं, बहुत ही क्लियर था मैं कि 47,400 के ऊपर हमें शॉर्ट को होल्ड ही नहीं करना और हेजेस लेके जाने। तो आई होप आपने हेजेस लेके गए होंगे, है ना। फिर उसके बाद 960 का लेवल शेयर किया, तो यहाँ पे भी एक क्विक स्कैल्प ट्रेड आपको मिला होगा। जिसने लॉन्ग नहीं किया वो 960 से यहाँ पे अच्छा खासा आपको, आई थिंक पुट के प्रीमियम उस दिन भी 100-150 पॉइंट बढ़े थे। तो मैंने पुट बाइंग ही कर रहा हूँ मैं, भले ही मैं कॉल बाइंग में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई नो एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन ट्रेडिंग सो फार इन माई लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट आई विल ऑलवेज बी ट्रेडिंग। तो मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ। अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाता है, मैं पुट बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल बाइंग, आई एम नॉट अ ट्रेंड ट्रेडर कि मैं ट्रेंड ट्रेडिंग को फॉलो करूं। मैं ट्रेंड ट्रेडिंग को फॉलो तभी करूंगा जब मुझे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आएगा, मेरे टाइम लेवल पे आएगा और फिर प्रोबेबिलिटी होगी कि हम ऊपर जा सकते हैं, तब मैं यहाँ पे बाय करूंगा। अदरवाइज यहाँ पे एज अ GAN स्टूडेंट, एज माई पर्सनल चॉइस, आई विल नॉट डू अ ट्रेंड ट्रेडिंग, आई विल नॉट डू अ कॉल बाइंग, आई विल ओनली डू अ पुट बाइंग ट्रेड। सो व्हाट इज माई नेक्स्ट जोन? 485, 48,500, 48,660. So this is the zone, है ना, which can reverse the price। आने वाला हफ्ता अभी भी इम्पॉर्टेंट है, अभी भी क्रिटिकल है, जिस तरह से मेरे कुछ टूल्स बता रहे हैं। 13th का बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 की ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब भी बाजार आए फ्यूचर में, 25 को आए, इस हफ्ते आए, अगले हफ्ते आए, जनवरी के टाइम पे आए, तो ये लेवल ज़रूर मार्क करके रख लेना, है ना। और अगर यहाँ से भी जाके बाजार इंट्राडे में 48,500 से भी नीचे आता है 47,600, तो क्या बुरा है, वो भी इसी एक्सपायरी में, तो क्या बुरा है। मेरे ये जितने लॉस हैं इसका मुझे 4 टाइम्स का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में जब आपके सामने होगा कोई चीज़ तो आप एक्स्ट्रा लिवरेज लेके जा सकते हो प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए। सो एज अ रिवर्सल ट्रेडर मैं कॉल बाय नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे कॉल बाइंग की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पुट बाइंग के ही ट्राई कर रहा हूँ, भले ही वो मुझे स्कैल्पिंग मिले। जैसे 960 में कुछ कर लिया, है ना, फिर 960 में मॉर्निंग आवर्स में कुछ मिल गया। तो ये आपको चूज़ करना है। स्टैटिक गैन लेवल है ये 960, है ना। इसको आप दोनों साइड खेल सकते हो, डाउन साइड, अप साइड, है ना। एंड 48,500 एंड 48,660 इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल जोन, जो कि मैं हमेशा डुअल कॉम्बो जोन की मैं बात करता हूँ, डुअल कॉम्बो जोन। तो निफ्टी में प्राइस टाइम स्क्वायर का जोन है और यहाँ पे स्टैटिक गैन लेवल एंड 48,500 का जोन है। बहुत ही क्रूशियल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर जाता है नहीं जाता है ये आने वाला हफ्ता बताएगा, आपको साइन मिल जाएंगे। फोमो बहुत पीक में है लोगों का, एंड ये ज़रूरी है। जब भी टॉप ब्लो आउट होता है तो मतलब टॉप से हम जब गिरते हैं, जैसे बॉटम होती है तो कंटिन्यू रेड रेड कैंडल, उसी तरह से ये कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन कैंडल, है ना। एंड कोई इवेंट, कोई पॉलिसी नहीं है। सो बिल्कुल वॉच एंड केयरफुल रखना। अगर कोई भी मूव आनी है, इट हैज़ टू कम फ्रॉम दिस जोन ओनली, एंड उसके बाद वो यहाँ से कंटिन्यू होनी है, यहाँ से, इसके नीचे से। हो सकता है वो ऐसे जाए, ऐसे आए, फिर ऐसे करके ऐसे आए, वो देखा जाएगा उसका स्टाइल क्या होगा। बट मैं एज अ पर्सनल ओपिनियन, मेरी जो है पर्सनल चॉइस है, मैं यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा और लेवरेज तभी लूँगा जब वो मेरे फेवर में चलेगा। ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा, एसटीबीटी लूँगा, हेजेस लेके जाऊँगा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे अपना ईगो सेटिस्फाइड नहीं करना है कि मैंने टॉप पकड़ लिया, देखो मेरे को गैन का सब कुछ आता है, 95% ट्रेडिंग आती है और मैंने टॉप पकड़ लिया, अब ये टॉप नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं करना है, ईगो सेटिस्फाइड नहीं करना है। आई एम अ ट्रेडर विथ अ रिस्क रिवॉर्ड। मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पुट साइड में ही दिख रहा है, शॉर्ट साइड में, लॉन्ग साइड में नहीं दिख रहा है।
तो मैं उस तरह की ट्रेडिंग करूँगा। भले ही मेरा ये वाला टूल, जो भी मेरे टाइम ट्रेडिंग के स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगी ये बॉटम की इंपॉर्टेंस आने वाले दिनों में क्या होगी और कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और ये लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जिन्होंने टाइम ट्रेडिंग सीखना है, इट इज़ नॉट अबाउट वन ट्रेड, इट इज़ अबाउट होल ईयर। आप जाके मेरे यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो, फ्री टेलीग्राम अपडेट्स पढ़ सकते हो। तो आप जाके अगर आप इंटरेस्टेड हो टाइम ट्रेडिंग कोर्स में तो उसकी रिगी की लिंक मैंने दे रखी है, उसका सेपरेट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो और वो पूरा का पूरा प्रोग्राम कोर्स का ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर टू मार्च चलने वाला है। उसके लिए सेपरेट वीडियो है, तो वो जाके देख लेना। तो एक बार समरी कर लेते हैं। हमने ये डिसाइड किया था कि 13 से 25 इंपॉर्टेंट है। 13 को मार्केट ने एक बॉटम लगाई और बॉटम के बाद एक हाई लगाया और उस हाई को तोड़ दिया अगले दिन फेड के इवेंट से। सो पोजिशनली शॉर्ट वहाँ से हम नहीं कर सकते हैं। सो अब टाइम वाइज ये है, प्राइस वाइज ये है, तो हम प्राइस वाइज अब पकड़ने की कोशिश करें। स्टिल 25 अभी तक हुआ नहीं है, अगला आने वाला हफ्ता इंपॉर्टेंट है। सो 48,500, 48,660 इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। सिमिलरली निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 583 एंड 630, जो कि एक प्राइस टाइम स्क्वायर का भी जोन है। तो अब ये डिसाइड हम मार्केट को करने देते हैं कि उसका स्टाइल क्या होगा। और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल शॉर्ट साइड पे ही है, बट ओवरनाइट शॉर्ट्स नेकेड पोजीशन लेके जाना या तो आपके हीरो जीरो होंगे विच यू आर रेडी टू लूज, और अगर आप इन द मनी लेके जा रहे हो तो कैलेंडर हेजेस करके जाना, जहां मंथली पुट को वीकली पुट कॉल से हेज किया जाता है। कैलकुलेशन ट्रेड प्लान अपने बना लेना। अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हो तो थोड़ा केयरफुल रहना इन सब जगह पे, बाकी मार्केट सुप्रीम है। सो ये साइकिल यहाँ इस फ्राइडे तक रहेगी, है ना। और जब भी बाजार यहाँ पे आएगा आपको बहुत अच्छे रिएक्शंस अपसाइड के लिए देखने के लिए मिलेंगे। सो रिस्क रिवॉर्ड आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि किस साइड पे है। तो बात करेंगे इस आने वाले हफ्ते की, जो भी था आप लोग के साथ दिल से शेयर किया। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, जो भी क्वेरीज है आई विल ट्राई टू आंसर यू। एंड प्यार बनाए रखना, क्योंकि ये इकलौता टॉप एंड बॉटम वाला गेम हमें नहीं खेलना है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढेंगे एंड टाइम क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।